गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। तो आज का स्पेशल क्लास आपकी डिमांड पर सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आज का सेशन में हम लोग देखेंगे बजट से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि बजट क्या होता है। ठीक है, तो जानते हैं थोड़ा सा कि बजट क्या होता है। तो बजट वह वित्तीय योजना है जिसमें किसी निश्चित समय अवधि के लिए आय और व्यय का पूर्व अनुमान और व्यवस्थित विवरण दिया जाता है। ओके, यानी बजट जो है हमारा बजट जो है बजट आय और व्यय का पूर्व निर्धारित लेखा जोखा होता है प्यारे दोस्तों। तो आइए आज हम लोग इसी से संबंधित यानी बजट से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का पहला सवाल आइए हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये जो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन हमारा, बजट 2026 किस तारीख को पेश किया गया। ओके, तो व्हेन वाज बजट 2026 प्रेजेंटेड। ओके, तो बजट 2026 किस तारीख को पेश किया गया है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए जो है स्क्रीन पर 31 जनवरी 2026। ऑप्शन बी जो है हमारे स्क्रीन पर 1 फरवरी 2026। ऑप्शन सी 2 फरवरी 2026 और ऑप्शन डी जो है 28 फरवरी 2026। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है बजट 2026 किस तारीख को पेश किया गया, यानी व्हेन वाज बजट 2026 प्रेजेंटेड। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी भारत में आम बजट जो है परंपरागत रूप से 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाता है प्यारे दोस्तों, ताकि 1 अप्रैल से लागू किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी बजट 2026 जो है वो 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर बजट 2026 जो है 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया, वो भी किसके इनके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। ओके, चलिए तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन बजट 2026 किसने प्रस्तुत किया, हु प्रेजेंटेड बजट 2026। ओके, तो 2026 का जो बजट है वो किसने प्रस्तुत किया, हु प्रेजेंटेड बजट 2026। ओके, तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और ऑप्शन डी जो है आरबीआई गवर्नर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है बजट 2026 किसने प्रस्तुत किया, हु प्रेजेंटेड बजट 2026। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। यानी संविधान के अनुसार बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और 2026 यानी फरवरी का जो
बजट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रस्तुत किया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। ओके, तो बजट 2026 किस वित्त वर्ष से संबंधित है। ओके, यानी बजट 2026 रिलेट्स टू विच फाइनेंशियल ईयर। ओके, ऑप्शन ए इज 2025 to 26, ऑप्शन बी 2026 to 27, ऑप्शन सी 2027 से 28, ऑप्शन डी 2024 से 25। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, कि बजट 2026 किस वित्त वर्ष से संबंधित है, यानी बजट 2026 रिलेट्स टू विच फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2026 से 27। बजट का नाम उसी वित्तीय वर्ष पर होता है जिसके लिए वह बनाया जाता है, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमारा सार्वजनिक पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना प्रस्तावित है। प्रोपोज्ड पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इज। ओके, तो यहाँ पर पूछ रहा है सार्वजनिक पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना प्रस्तावित है। ऑप्शन ए इज 10 लाख करोड़, ऑप्शन बी 11 लाख करोड़, ऑप्शन सी 12.2 लाख करोड़, ऑप्शन डी 15 लाख करोड़। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि जो है हमारा सार्वजनिक पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना प्रस्तावित है, यानी प्रोपोज्ड पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी 12.2 लाख करोड़ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है सड़क, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी विकास योजनाओं पर खर्च किया जाना है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है, आइए देखते हैं नया आयकर अधिनियम कब से लागू होगा। ओके, न्यू इनकम टैक्स एक्ट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम, यानी नया आयकर अधिनियम कब से लागू होगा। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, पहला ऑप्शन 1 जनवरी 2026, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2026, ऑप्शन सी 1 फरवरी 2026, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2026। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा नया आयकर अधिनियम कब से लागू
होगा, यानी व्हेन इनकम टैक्स विल बी इफेक्ट फ्रॉम। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो 1 अप्रैल 2026, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी नया कानून हमेशा वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से लागू होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी, यानी 1 अप्रैल 2026। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमसे पूछ रहा है MSME और SME के लिए कितने करोड़ रुपये का फंड प्रस्तावित है, यानी फंड प्रोपोज्ड फॉर MSME सेक्टर, यानी MSME सेक्टर के लिए कितने करोड़ रुपये का फंड प्रस्तावित है। ओके, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 5,000 करोड़, ऑप्शन बी 10,000 करोड़, ऑप्शन सी 15,000 करोड़, ऑप्शन डी 20,000 करोड़। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो MSME और SME के लिए कितने करोड़ रुपये का फंड प्रस्तावित किया गया है, यानी फंड प्रोपोज्ड फॉर MSME सेक्टर। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 10,000 करोड़ जो है वो MSME की सस्ता ऋण और रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष फंड रखा गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 10,000 करोड़। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये पूछ रहा है कि बजट 2026 में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। ओके, बजट 2026 में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। विच सेक्टर गोट स्पेशल फोकस इन बजट 2026। ओके, ऑप्शन ए इज टूरिज्म, ऑप्शन बी इज स्पेस, ऑप्शन सी इज कोऑपरेटिव सेक्टर, ऑप्शन डी इज स्पोर्ट्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा बजट 2026 में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है, यानी विच सेक्टर गोट स्पेशल फोकस इन बजट 2026। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर। तो बजट में सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव्स को मजबूत करने पर जोर दिया गया है इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ओके, चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग होगा। ओके, विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज टू इंक्रीज फार्मर्स प्रोडक्टिविटी। ओके, तो आइए देखते हैं।
यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर पहला यानी विच टेक्नोलॉजी यू विल बी यूज टू इंक्रीज फार्मर्स प्रोडक्टिविटी, यानी किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग होगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इज रोबोट्स, ऑप्शन बी इज सैटेलाइट्स, ऑप्शन सी इज एआई टूल्स, ऑप्शन डी इज नैनोटेक। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एआई टूल्स। ओके, तो एआई टूल्स के द्वारा हमारा खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, यानी खेती में एआई से मौसम अनुमान, फसल सलाह और उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो राज्यों को करों में कितने प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। राज्यों को जो है करों में कितने प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स शेयर विल बी गिवन टू स्टेट्स। ओके, तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 40%, ऑप्शन बी इज 41%, ऑप्शन सी इज 42%, ऑप्शन डी इज 45%, यानी राज्यों को करों में कितने प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। पहला ऑप्शन जो है 40%, ऑप्शन बी 41%, ऑप्शन सी 42%, ऑप्शन डी 45%। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि राज्यों को करों में कितने प्रतिशत का हिस्सा मिलेगा, यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स शेयर विल बी गिवन टू स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को केंद्रीय करों में 41% यानी 41% हिस्सा मिलने का प्रावधान किया गया है इस बार प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यों को करों में जो है 41% हिस्सा मिलेगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि बजट 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है। ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट 2026 इज, ओके, बजट 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन जो है हमारे ए पर ए आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, गरीबी हटाओ, ऑप्शन बी आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन सी विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है बजट 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट 2026 इज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो 2047 क्या 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
10। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बजट किस सदन में पेश किया जाता है? ओके, इन विच हाउस इज द बजट प्रेजेंटेड? इन विच हाउस इज द बजट प्रेजेंटेड, यानी बजट किस सदन में पेश किया जाता है? ऑप्शन ए इज राज्यसभा में, ऑप्शन बी इज लोकसभा में, ऑप्शन सी इज सुप्रीम कोर्ट में, ऑप्शन डी नीति आयोग में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि बजट किस सदन में पेश किया जाता है, यानी विन इन विच हाउस इज द बजट प्रेजेंटेड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बजट हमेशा पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बजट जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि सीमा शुल्क सुधारों का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ कस्टम्स रिफॉर्म्स इज। ओके, तो सीमा शुल्क सुधारों का जो उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज इम्पोर्ट इंक्रीज, ऑप्शन बी इज रेवेन्यू डिक्रीज, ऑप्शन सी इज बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी इज टूरिज्म प्रोमोशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि सीमा शुल्क सुधारों का उद्देश्य क्या है, यानी द पर्पस ऑफ कस्टम्स रिफॉर्म इज। ओके, तो यहाँ पर आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा सीमा शुल्क सुधारों का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों? सी। ओके, तो सीमा शुल्क सुधारों का उद्देश्य देश में उत्पादन को क्या करना है? बढ़ावा देना है या बढ़ाना है। ओके, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13, SME का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ SME इज। ओके, तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज स्मॉल मैनेजमेंट इंटरप्राइजेज। ओके, ऑप्शन बी जो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी स्मॉल मार्केट इकोनॉमी, ऑप्शन डी स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इज द फुल फॉर्म ऑफ SME। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। 16वां वित्त आयोग किससे संबंधित है? तो 16th फाइनेंस कमीशन रिलेट्स टू, ऑप्शन ए जो है प्लानिंग, ऑप्शन बी डिफेंस, ऑप्शन सी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ऑप्शन डी जो है बैंकिंग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि 16वां वित्त आयोग किससे संबंधित है, यानी 16th फाइनेंस कमीशन रिलेट्स टू। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर
ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये क्या करता है, वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर बंटवारे की सिफारिश करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, बायोफार्मा मिशन किस क्षेत्र से जुड़ा है। ओके, बायोफार्मा मिशन इज रिलेटेड टू, तो ऑप्शन ए इज एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इज आईटी, ऑप्शन सी इज हेल्थ सेक्टर और ऑप्शन डी इज स्पेस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि बायोफार्मा मिशन किस क्षेत्र से जुड़ा है, यानी बायोफार्मा मिशन इज रिलेटेड टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बायोफार्मा से ही प्रतीत होता है कि ये हेल्थ से रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पर बायोफार्मा मिशन दवाइयों और मेडिकल रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि बजट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पेश किया जाता है, यानी बजट इज प्रेजेंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आर्टिकल 110, ऑप्शन बी आर्टिकल 112, ऑप्शन सी आर्टिकल 123, ऑप्शन डी आर्टिकल 360। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि बजट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पेश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आर्टिकल 112 यानी 112 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 112 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 112 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। जीरो बेस्ड बजटिंग का संबंध किससे है। ओके, जीरो बेस्ड बजटिंग का जो संबंध है वो किससे है। जीरो बेस्ड बजटिंग इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इज इनकम, ऑप्शन बी इज टैक्स, ऑप्शन सी इज एक्सपेंडिचर प्लानिंग, ऑप्शन डी इज बोरोइंग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग का संबंध किससे है, यानी जीरो बेस्ड बजटिंग इज रिलेटेड टू। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। तो जीरो बेस्ड बजटिंग में हर खर्च को नए सिरे से जायज़ ठहराया जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, तो रेलवे कॉरिडोर किस क्षेत्र से संबंधित है। ओके, तो रेलवे कॉरिडोर्स रिलेट टू विच सेक्टर। ऑप्शन ए इज एजुकेशन, ऑप्शन बी इज डिफेंस, ऑप्शन सी इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन डी इज
हेल्थ। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि रेलवे कॉरिडोर किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी रेलवे कॉरिडोर रिलेट टू विच सेक्टर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, यानी रेलवे कॉरिडोर परिवहन और विकास से जुड़ा क्षेत्र होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। बजट घाटे को क्या कहा जाता है। ओके, यानी बजट डिफिसिट इज नॉन एज, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन। ओके, तो पहला बजट घाटे को क्या कहा जाता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज ट्रेड डिफिसिट, ऑप्शन बी इज फिजिकल डिफिसिट, ऑप्शन सी इज रेवेन्यू सरप्लस, ऑप्शन डी इज प्राइमरी सरप्लस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है बजट घाटे को क्या कहा जाता है, यानी बजट डिफिसिट इज नॉन एस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्यों, तो आइए देखते हैं क्यों। जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो। ओके, जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो तो उसे फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी बजट घाटे को फिजिकल डिफिसिट कहा जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन इस बार भी आपके स्क्रीन पर। जीएसटी किस प्रकार का कर है। ओके, जीएसटी इज विच टाइप ऑफ टैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन है पहला डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी टैक्स, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन डी लोकल टैक्स। तो लोकल टैक्स, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो हमारा जीएसटी किस प्रकार का कर है, यानी जीएसटी इज विच टाइप ऑफ टैक्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी क्या हो जाएगा, जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं पर लगता है, इसलिए अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। बजट 2026 में सबसे अधिक जोर किस पर है। बजट जो है 2026 में सबसे अधिक जोर किस पर है, यानी मैक्सिमम फोकस इन बजट 2026 इज ऑन। ऑप्शन ए इज सब्सिडी, ऑप्शन बी इज कंजप्शन, ऑप्शन सी इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी इज सैलरी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि बजट 2026 में सबसे अधिक जोर किस पर है, यानी मैक्सिमम फोकस इन बजट 2026 इज ऑन। ओके, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार विकास कार्यों में ज़्यादा पैसा लगा रही है। ठीक है, तो इसका जोर जो है बजट 2026 में सबसे अधिक है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे
स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं फाइनेंस बिल किससे संबंधित होता है। ओके, यानी फाइनेंस बिल रिलेटेड टू, फाइनेंस बिल किससे संबंधित होता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज बैंकिंग रूल्स, ऑप्शन बी इज टैक्स प्रोपोजल्स, ऑप्शन सी डिफेंस पॉलिसी, ऑप्शन डी एजुकेशन पॉलिसी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि फाइनेंस बिल किससे संबंधित होता है, यानी फाइनेंस बिल रिलेट्स टू, फाइनेंस बिल रिलेट्स टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टैक्स प्रपोजल। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हमारा फाइनेंस बिल जो संबंधित होता है वो टैक्स प्रपोजल से होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, यानी फाइनेंस बिल में टैक्स से जुड़े प्रावधान होते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं। ये पूछ रहा है कि बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है, यानी वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन ए इज लैटिन, ऑप्शन बी इज जर्मन, ऑप्शन सी इज फ्रेंच या वोगिट, ऑप्शन डी इज ग्रीक। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है। वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंच, यानी बजट। ओके, बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा बैग। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके, यानी फ्रेंच भाषा से लिया गया है बजट शब्द को। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ रुख करते हैं प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो है भारत में बजट पेश करने का अधिकार किसे है। भारत में बजट पेश करने का अधिकार किसे है। हु हैज़ द अथॉरिटी टू प्रेजेंट बजट इन इंडिया। ओके, ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी इज चीफ जस्टिस। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि भारत में बजट पेश करने का अधिकार किससे है, यानी हु हैज़ द अथॉरिटी टू प्रेजेंट बजट इन इंडिया। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, यानी संविधान के अनुसार बजट पेश करने का अधिकार वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, और इस बार की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमारे निर्मला सीतारमन जी हैं। उन्होंने इस बार बजट 2026 का पेश किया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में बजट पेश करने का अधिकार ऑप्शन सी, यानी फाइनेंस मिनिस्टर को है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। ओके, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया। ओके, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। ऑप्शन ए इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज आर के शानमुखन चेट्टी,
आर के शानमोहन सेट्टी, ऑप्शन सी जेम्स विल्सन, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, यानी हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था। ओके, तो ये जो है 1860 में भारत का पहला बजट जो है जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। ओके, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जेम्स विल्सन। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि बजट को और किस नाम से जाना जाता है। ओके, तो बजट इज ऑल्सो नोन एज, बजट को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज इकोनॉमिक सर्वे, ऑप्शन बी इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज फिजिकल रिपोर्ट, ऑप्शन डी इज फाइनेंस रिपोर्ट। अब आप लोगों को इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर आपको बताना है, यानी बजट को और किस नाम से जाना जाता है, यानी बजट इज ऑल्सो नॉन एज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26, यानी संविधान में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ओके, चलिए तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ प्यारे दोस्तों। और हमारे स्क्रीन पर 27 क्वेश्चन आ चुका है, और ये पूछ रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अर्थ क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स, ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए जो है डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑप्शन बी एसेट क्रिएशन, ऑप्शन सी डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन डी लोन रीपेमेंट। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि सही उत्तर कौन सा है। तो आपको बताना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अर्थ क्या है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो वेतन पेंशन ब्याज भुगतान बराबर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, ये पूछ रहा है कि कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण क्या है, यानी एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट इज, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट इज यानी कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण क्या होता है। ऑप्शन ए इज इनकम टैक्स, ऑप्शन बी इज जीएसटी, ऑप्शन सी इज लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, ऑप्शन डी इज फाइन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण क्या है, यानी एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट इज। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लोन टेकन बाय गवर्नमेंट। ओके, उधार लिया गया पैसा होता है, यानी कैपिटल रिसिप्ट होता है, यानी लोन टेकन बाय गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण होता है लोन टेकन बाय गवर्नमेंट।
ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि बजट 2026 में एआई का उपयोग किस क्षेत्र में बताया गया है। इन विच सेक्टर एआई यूज इन mentioned। ओके, ऑप्शन ए इज डिफेंस, ऑप्शन बी इज इंडस्ट्री, ऑप्शन सी इज एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी इज एजुकेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है बजट 2026 में एआई का उपयोग किस क्षेत्र में बताया गया है, यानी इन विच सेक्टर एआई यूज इज मेंशनड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी यानी एग्रीकल्चर। तो इस बार 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा, तो इस बजट में एआई का उपयोग जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में बताया गया है। बजट में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग खेती में बताया गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर यानी कृषि हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और ये पूछ रहा है कि बजट 2026 का मुख्य विषय यानी थीम क्या है, यानी मेन थीम ऑफ बजट 2026 इज। ओके, ऑप्शन ए जो है हमारे पास इंक्लूसिव ग्रोथ, ऑप्शन बी वेलफेयर स्टेट, ऑप्शन सी ग्रोथ विद रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी डिजिटल इकोनॉमी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि बजट 2026 का मुख्य विषय क्या है, यानी मेन थीम ऑफ बजट इज। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रोथ विथ रिफॉर्म्स इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विकास प्लस सुधार बराबर बजट 2026 की मुख्य थीम थी। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सो प्लीज़। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबों को जोहार, जय हिंद, जय भारत।